जय सद्गुरुदेव। मैं सर्वप्रथम आज इस उत्तर प्रदेश ऑनलाइन सत्संग मंच को अपनी भूमि से प्रणाम निवेदित करती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि यह मंच अविरल धार के साथ में आगे की तरफ उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर चले और हम सभी लोग संगठित होकर इस मंच पर आए और यह मंच अविरल धारा के साथ चलते रहे। मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्रद्धानंद सिंह जी को, उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्षा माननीय श्रीमती सुनीता सिंह जी को, उपाध्यक्ष माननीय दुर्गा प्रसाद पांडे जी को, धनंजय जी को, अजय राय जी को, राधिका जी अपना माइक म्यूट कीजिए, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। राजीव जी को और जो भी गुरु भाई बहन और वरिष्ठ जन इस कार्यक्रम के संचालन में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन सबको मैं अपनी भूमि से प्रणाम करती हूँ, जय सद्गुरुदेव बोलती हूँ। एक और आज बड़े हर्ष का दिन भी है कि आज मातृशक्ति इस मंच से जुड़कर एक नए तार धार के साथ अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं इस उत्तर प्रदेश मंच को। इसके लिए आप सभी के सहयोग के लिए, आप सभी के सतत प्रयास से यह कार्य संगठित तरीके से चले, इसके लिए भी हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे और हम सभी लोगों का अपना अपना प्रयास रहेगा कि यह मंच बहुत ही उत्तम ढंग से यह सत्संग चले और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में यह उत्तर प्रदेश अपना नाम दर्ज करे। उत्तर प्रदेश वैसे भी कर्मठता के लिए जाना जाता है और मेरे सदगुरु का सबसे बड़ा जितना भी आश्रम है यह इस उत्तर प्रदेश में ही है। अवतरण भी हुआ, साधना भी हुआ, यहाँ पीएचडी यूनिवर्सिटी सारा कुछ स्वामी जी का इस उत्तर प्रदेश में ही है। तो जहाँ स्वामी जी का कार्य शाला से लेकर पीएचडी, तो वहां तो कुछ ना कुछ अद्भुत होना ही चाहिए और उसके लिए अगर मेरे सदगुरुदेव ने इतना अधिक प्रयास करके इस ज्ञान को पूरे भूमंडल में फहराने के लिए प्रसारित करने के लिए इतना प्रयास किया, तो हमारा तो प्रयास अवश्य होना चाहिए कि इस ज्ञान को चारों तरफ फैलाने में हम अपना विशेष सहयोग प्रदान करें। आज जो भी बहनें इस कार्यक्रम में अपना, इस सत्संग में अपना अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं, स्वागत गान के लिए महिमा राय जी गाजीपुर से हैं, मंगल गान के लिए श्रीमती शकुंतला देवी जी गाजीपुर से हैं, उद्घोष उषा राय जी बलिया से, माल्यार्पण अर्चना श्रीवास्तव जी, स्वर्गीय का पाठ श्रीमती रेणु सिंह जी, भजन स्नेह लता जी, आप सभी लोगों ने इतने अच्छे, इतने सुरीले ढंग से सभी अपना प्रस्ताव रखी, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और मंच संचालिका उषा श्रीवास्तव जी जो नोएडा से हैं, उनका क्या कहना, इतनी मधुर वाणियों में आप संचालन कर रही हैं दीदी, आपको मैं कितनी बार धन्यवाद, कितना बार आभार प्रकट करूं, बारंबार आपको धन्यवाद और आभार है। और जो मेरी बहनें आगे धन्यवाद ज्ञापन करेंगी, सुषमा जायसवाल जी, वंदना श्रीमती, अनुपमा जी, आरती श्रीमती मीना गुप्ता जी चंदौली से, एवं शांति पाठ एवं जय घोष श्रीमती सुनीता सिंह जी, आप सभी लोगों को
मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ, इस कार्यक्रम से, इस मंच से जुड़ने के लिए। और जो भी मेरे गुरु भाई-बहन इस मंच से बहुत सारे वरिष्ठ गुरु भाई-बहन हमारे जुड़े हुए हैं, सभी को मैं अपनी भूमि से प्रणाम करती हूँ, जय सद्गुरुदेव बोलती हूँ और मैं कोई बहुत कुछ सत्संग के विषय में नहीं जानती हूँ और ना मेरा उतना अधिक स्वाध्याय ही है कि मैं बहुत बोल पाऊँ। लेकिन प्रेम प्रभा दीदी ने कल शाम को कहा कि अनीता जी, आपको कल बोलना है। तो मैं 1-2 बार मैं उनसे रिक्वेस्ट भी की कि दीदी मैं वक्ता हूँ, नहीं मुझे कुछ बोलने नहीं आता। मैं केवल 2 मिनट के लिए अगर मुझे कहीं मातृशक्ति पर कुछ बोलने का अगर समय मिल जाता है तो 2 से 5 मिनट में बोल पाती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अनीता दी, मैं सोच ली हूँ कि आपको ही बोलना है। फिर मैं उस आग्रह को ठुकरा नहीं पाई क्योंकि ये सद्गुरु का आदेश है, सद्गुरु का कार्य है। अगर मुझसे कहीं भी मेरी वाणी से कोई भी त्रुटि होगी तो आप सभी वरिष्ठ जनों से, सभी गुरु भाई बहनों से जो मुझसे विद्युत हैं और वो सभी लोग बहुत ही अधिक साधना भी उनकी अच्छी है, वो मुझे क्षमा करेंगे मेरी वाणी से कहीं भी अगर किसी प्रकार की गलती होती है। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे पूरे विश्व में एक त्रासदी टाइप की है। त्रासदी टाइप की क्या है? त्रासदी ही है। हर तरफ हाहाकार है, हर तरफ लोग परेशान हैं। किसी के अंदर भी एक तरह की शांति महसूस अंदर से कोई अपने आप को शांति नहीं महसूस कर पा रहा है। उसके लिए उस शांति को प्रदान करने का एकमात्र केवल और केवल सद्गुरु का चरण आधार ही है। जिस चरण के छत्र छाया में आकर हम उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अपने उस अंदर उद्विग्नता को शांत करने के लिए मात्र और मात्र यह सद्गुरु का चरण ही एक आधार है। परिस्थितियां विपरीत होती हैं, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। अगर हम इस प्रकृति में हैं और मानव का तन लिए हुए हैं, तो ये दोनों आएंगी और जाएंगी। सुख और दुख, दिन और रात, इन दोनों का अपना एक संगम है। कभी सुख आता है तो सुख के बाद दुख का आगमन होता ही है। रात है तो उसके बाद दिन होगा ही। और वो दोनों अपने समय से आते हैं और जाते हैं। यह काल भी आया है और यह काल भी जाएगा। हम सभी ने यह पढ़ा हुआ है कि अगर परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो आदमी को शांति से नीचे झुककर और उस परिस्थिति के जाने का समय देखना चाहिए। वही इस टाइम परिस्थिति है। सरकार का भी आदेश है, हमारे सद्गुरु का भी आदेश है और हम सब लोगों के अंतर मन का भी यही आदेश है कि सबसे पहले अपने आप को उस आदेश को मानते हुए अपने घर में ही कैद कर लेने में हमारी सबसे बड़ी भलाई है। और अगर घर के किसी भी व्यक्ति को बाहर जाना है, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उन्हें जाना ही है। अगर जाना है तो पूरे के पूरे अपनी व्यवस्था के साथ जाएं। हमने आज 1 साल से स्वामी जी को बिना मास्क का कभी भी नहीं देखा। तो हम सभी लोगों को भी उस नियम का पालन करना चाहिए। और जहां तक सारे लोग इसको कर रहे हैं, फिर भी यह महामारी इस प्रकार की है कि कुछ ना कुछ परेशानियां आ ही रही हैं और उससे हम निकल रहे हैं। सद्गुरु से बारंबार प्रार्थना करते रहना है हम लोगों को। हमारे आश्रम में अविरल गति से जो गरीब लोग हैं, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, मेडिसिन की दिक्कतें हैं,
उसके लिए मेरे सद्गुरु प्रभु अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि जन जन तक वो सेवा पहुंचाई जाए, उन्हें भोजन की कमी ना होए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं वो भूखे ना रह जाएं। यह मेरे सद्गुरु निरंतर अपने निरीक्षण में इसका देख रेख कर रहे हैं कि हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई भी जन भूखा न रह जाए। उसके लिए वह जगह जगह भोज्य पदार्थ, खाने के पैकेट्स, कच्चे राशन, दवाइयों के पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। वह सब बंधुओं किस प्रकार से हो रहा है, उसको करने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए और वह हम सभी गुरु भाई बहनों के प्रयास से, हम सभी गुरु भाई बहनों के सहयोग से यह कार्य अविरल गति से चलता है। इसके लिए भी हमें अवश्य अपने आप के अंदर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस सेवा को हम लोग बढ़ाएं, किस प्रकार से इस कार्य को अविरल गति से चलने में अपना सहयोग प्रदान करें। हमारी बहुत बड़ी-बड़ी गौशालाएं भी हैं, जहाँ बहुत सारी गायें भी हैं, उनका भी देख-रेख होना है। उनको भी देखने के लिए भी, उनके भी देख-रेख के लिए हमें आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ा तो मेरा कार्य, मेरे सद्गुरु का कार्य जो है 3 वर्षों के लिए यह स्वरवेद महामंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। उसके साथ-साथ स्वरवेद का प्रचार प्रसार का भी कार्य है कि स्वरवेद भी घर-घर तक जाए। अब यह हमें सोचना है कि वो स्वरवेद घर-घर तक किस प्रकार जाएगा, क्योंकि हमें बाहर निकलना नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार का कार्य होना है। तो उस प्रचार प्रसार के लिए यह हमारा मोबाइल बहुत बड़ा सहयोगी है। पिछले 12, 13, 14 महीनों से हम लोग इस फ़ोन के माध्यम से, गो टू मीटिंग के माध्यम से सत्संग से जुड़े हैं और निरंतर सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग से दिन प्रतिदिन लोग कितने जुड़ जा रहे हैं, उसका कितना लाभ ले रहे हैं। तो क्या इस मोबाइल के माध्यम से हम प्रचार प्रसार का कार्य नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। सेवा का कार्य अवश्य कर सकते हैं। हम बहुतों को नहीं, प्रतिदिन पहले तो अपने हमारे जितने जानने पहचानने वाले लोग हैं, जितने हमारे रिश्तेदार लोग हैं, उनसे पहले इसके लिए हम सेवा के लिए धीरे-धीरे इस चैनल को बढ़ाते जाएँ। आप 10 मिनट के लिए इस सत्संग में बैठिए, तो अपने आप को स्थिर करके, अपनी चेतना को स्थिर करें, मन के वशीभूत होकर ना बैठें। उस टाइम अपनी आत्मा के वशीभूत होकर मन और आत्मा दोनों को एकाग्र करें और तब उस सत्संग में बैठें और तब उस सत्संग का आनंद लें। उसमें आपको क्या मिलता है, वह देखें और उसके बाद आता है साधना। साधना में जब हम बैठेंगे, स्वामी जी कहते हैं सब कुछ करने के बाद में भी आपको साधना करना ही पड़ेगा। साधना करेंगे, जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो उतना ही पाएगा। तो हमें उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, साधना भी करना पड़ेगा। सेवा, सत्संग और साधना जब चलेगा और जब हम अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, आप को देखिए, आप में आप स्वरूप, देव सदा फल आप से, अखिल विश्व भवरूप। जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप अपने स्वरूप को देखने की कोशिश करेंगे, तब अखिल विश्व का भवरूप जो है, जो भी है, वो हम अपने अंदर ही देखना शुरू कर देंगे। इस शरीर के अंदर हम जो भी चीज प्रकृति के अंदर देखते हैं, जो भी चीज इस प्रकृति में हम बाहर देखते हैं, अगर इस घट के अंदर हम प्रवेश करेंगे,
तो वह सारी चीजें इस घट के अंदर ही हैं। चाहे हम गंगा, जमुना और सरस्वती को देखना चाहें, चाहे कितने भी हमारे जो कुछ भी हम बाहर देख रहे हैं, वह सारी चीजें इस घट के अंदर है। हमको बाहर घूमने की जरूरत ही नहीं है। हम किस भगवान को देखने के लिए बाहर घूमते हैं? मेरे स्वामी जी ने कहा कि आप अंतर में प्रवेश करो इस घट के माही। तुम उस हिरण की तरह बाहर-बाहर उस केसर को ढूँढने के लिए, उस सुगंधी को ढूँढने के लिए मत घूमो। वह तो तुम्हारे अंदर ही है। मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मुझे प्राप्त करने के लिए अपने उस आत्मा को स्वच्छ करो, साफ करो, उसको घिसो, उस पे जमे मैल को तुम स्वच्छ करो, उसको साफ धो-धा कर। और वो कैसे साफ होगा? वह साफ होने का एकमात्र उपाय है, वह है हमें सेवा से जुड़ना पड़ेगा, हमें सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। जब इन 2 चीज़ों से जुड़ेंगे, धीरे-धीरे हमारे आत्मा की मैल समाप्त होती जाएगी, वह स्वच्छ होते जाएगा। और यह भी हम जानते हैं कि हमारे आत्मा के अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश है। एक सूर्य के प्रकाश को तो हम देख नहीं पाते हैं, पल भर भी अपना नेत्र उसकी तरफ नहीं उठा सकते हैं। तो मेरे आत्मा के अंदर, हर आत्मा के अंदर 16 सूर्य का प्रकाश है। तो सोचिए उसके अंदर अपनी कितनी आत्म शक्ति है। और उस आत्म शक्ति को जागृत करने के लिए हमें अपने मन से दूर होना पड़ेगा। और वो मन दूर करने के लिए यह इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम कह देते हैं कि मन को हम रोक लेंगे। मन को रोकने के लिए सद्गुरु का आधार, उनके चरणों में निरंतर अपनी पूरी शक्ति से भाव विह्वल होकर, आर्त दीन अधीन होकर, शरणागत होने से इस आत्मा की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं और इस मन के प्रबल वेग को रोक सकते हैं। क्योंकि इस संसार में और ऐसा कोई भी यत्न नहीं है जिससे इस मन के वेग को हम रोक सकें। देखिए, वेग को रोकना है तो सद्गुरु शरणागत आपको होना ही पड़ेगा। आपको अपनी सारी शक्तियों को उनके चरण में रखना ही पड़ेगा कि प्रभु हमारे पास कौन-सी शक्ति है? हम तो बलहीन, हर प्रकार से दीन अधीन हैं। और यह मन का वेग इतना तीव्र है कि इसे रोकने में आपकी बिना कृपा के इसे रोका नहीं जा सकता। और सद्गुरु कृपा करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जिस पर कृपा कर देते हैं, वह पल भर में उसे न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो उस कृपा की पात्रता पाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें दीन अधीन सद्गुरु शरणागत होना पड़ेगा। हमें बारंबार उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा सद्गुरु को रिझाने का, मनाने का, अपने ऊपर प्रसन्न करने का मात्र एक ही उपाय मुझे समझ में आता है, सेवा, सेवा और सिर्फ सेवा। क्योंकि सत्संग सुनने के लिए इस संसार में इतना सारा कार्य है। दिन भर घर का कार्य करते हुए हो सकता है कि हम मोबाइल चलाकर किचन में रख दें, हो सकता है कि हम सारा कार्य करते हुए मोबाइल अपने साथ-साथ लेकर घूमें, लेकिन वह स्थिरता हमारे पास नहीं बन सकती है। साधना करना हमारे कम से कम मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं साधना कर पाऊँ। मैं बैठ ज़रूर जाती हूँ, सद्गुरु का आदेश है कि बैठना आपका कार्य है, साधना करना, कराना तो वह मेरा कार्य है। तो उनके आदेशानुसार मैं बैठ ज़रूर जाती हूँ, लेकिन साधना क्या होती है, वह मुझे नहीं मालूम। तो बच गया, न साधना हो पाया, न सत्संग हो पाया, तो बच गया अपने पास में एक सत्संग, एक सेवा। उस सेवा के लिए हम जितना प्रयास कर सकते हैं, हमसे जितना प्रयास हो सकता है, उस सेवा को कर सद्गुरु के चरण से अपने आप को जोड़ें।
और उस सत्ता को रिझाने का प्रयास अवश्य करें। और जिस दिन मेरा सद्गुरु रीझ गया, तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो अलभ्य हो हमारे और आपके लिए। कबीर साहब ने कहा कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ जाए, जो जैसी संगति करे, सो तैसा ही फल पाए। और सुर नर मुनि और देवता, सात द्वीप नौखंड, कहें कबीर सब भोगिया, देह धरे का दंड। तो इस संसार में हम आए हैं, शरीर धरे हैं, तो उसका दंड तो है ही है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी हमें प्रसन्नता होगी, कभी हमें उदासीनता होगी, कभी हम जो चाह रहे थे वो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हर कुछ हमारे अनुकूल सदैव नहीं रह सकता। लेकिन एक चीज सदैव हमारे अनुकूल रह सकता है, और उसे अनुकूल करने के लिए हम सद्गुरु के चरण में सदैव नित प्रति जितने समय हो सके, उठते बैठते जागते उस सत्ता को स्मरण करते रहें, और प्रार्थना यही करते रहें कि हे प्रभु आपका नाम न भूलें। और तो दुनिया में हर कुछ आएगा जाएगा, लेकिन आपका नाम छूट गया तो उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी जाने, हमें तो, हम जिस दिन से आए परेशानियों का अंबार लगता गया, पल पल परेशानियां आई, लेकिन प्रार्थना यही होता रह गया। और जब उनकी कृपा होती है तभी प्रार्थना भी हम कर सकते हैं। यह भी कटु सत्य है, अटल सत्य है। जब तक वो कृपा नहीं करेंगे तो हम वो नाम भी नहीं ले पाएंगे। और परेशानियों में तो विशेष तौर पे बार बार मन विचलित होने लगता है, इस द्वार से उस द्वार, उस द्वार से उस द्वार भटकने के लिए। उस टाइम मात्र वह नाम होती है जो हमें अडिग रख सकता है उसके चरणों में। और प्रार्थना केवल यही होना चाहिए कि प्रभु उसे मत बिसरने दीजिएगा, इतनी कृपा अवश्य रखिएगा कि आपका नाम सदैव जिह्वा पे रहे, तन मन हर एक रोम रोम में आपका नाम रहे। तो परेशानियां तो आएंगी और स्वतः चली भी जाएंगी। तो परेशानियां मेरे साथ में भी, और मैं तो यह देख रही हूँ, मैं जब से जुड़ी तो यह परीक्षा की कभी कभी ऐसी घड़ी हो जाती है कि वह भी कसौटी पे कसना ही शुरू कर देता है कि कब तक। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जितना हीरा अमूल्य होगा उसको उतना ही तराशा जाता है। तो सदगुरु अपने उन शिष्यों को उसी प्रकार से तराशना शुरू कर देता है और उसकी परीक्षाओं की झड़ी लगा देता है। और लेकिन हाथ भी रखे रहता है, ऐसा नहीं करता है कि वो परीक्षाओं की घड़ी में आपका हाथ छोड़ दिया। हाथ भी रखे रहता है कि मैं साथ में हूँ। आभास कीजिए, उस चीज को महसूस करिए, तो आपको पल पल महसूस होगा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हैं, वह सत्ता भी आपके साथ ही है। बस हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए, और उस विश्वास को अडिग रखने के लिए सेवा के पथ पर हमें आगे चलना पड़ेगा। मातृशक्ति जब गठन हुआ था, वह गठन का भी एक अद्भुत ही क्षण था, किस प्रकार से मातृशक्ति सेवा संकल्प का गठन हुआ और किस प्रकार से हम लोग जुड़ते चले गए। वह भी एक अद्भुत ही क्षण था कि स्वामी जी
वार्षिक उत्सव में अपने अमृतवाणी में मातृशक्ति गठन की बात कर किए कि मातृशक्ति का गठन होना चाहिए, मातृशक्ति को आगे होना चाहिए। सेवा का प्रकल्प भी आया और उस टाइम इस शरीर के एक-एक रोम में वह झनकार होने लगा कि क्या उस सेवा से हम मातृशक्ति नहीं जुड़ सकते? और वह केवल झनकार एक जगह ही नहीं हुआ, अनेक जगह हुआ। अनेक बहनें इस सेवा प्रकल्प को अपने अंदर सोचकर परेशान होने लगी कि क्या इस संकल्प से, क्या इस सेवा में हम लोग वंचित रह जाएँगे? और उस बात को आगे बढ़ाए हम लोग। स्वामी जी का आशीर्वाद मिला कि ठीक है, आप लोग इस कार्य को कीजिए। कार्य तो बहुत उत्तम है, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। और उस पारदर्शिता के लिए हम लोगों ने अपने आप को संकल्पित किया सद्गुरु के सामने कि स्वामी जी, जब भी आप किसी भी सेवा के विषय में अगर आपको होगा, तो हम लोग हर एक चीज़ की पारदर्शिता के साथ में। तो उन्होंने पूछा भी कि किस प्रकार से आप लोग करेंगे? उसे भी हम लोगों ने बताया तो बोले बहुत अच्छा, तब करिए आप लोग। और सद्गुरुदेव का आदेश मिला उस मातृशक्ति के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। और आज कारवां तो इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है और बहुत सारी बहनें, तो सद्गुरु सोचता है उनके एक शब्द को किस प्रकार से कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं, किसके माध्यम से वो क्या करना चाहते हैं, कहाँ किससे क्या होना है, वह जानते हैं। हम लोग जैसे अबोध अज्ञानी उस विषय में कहाँ समझ पाएंगे। तो उस चीज को जानने के विषय में हम लोग कभी न सोच पाए और न सोचने की, मेरे पास तो क्षमता ही नहीं है और ना मैं सोचने के चक्कर में मेरी बुद्धि विवेक भी कार्य नहीं करता कि मैं उतना सोचूं। बस केवल और केवल दिमाग में यह था कि इस सेवा में हमें भी अपना कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। चाहे किस प्रकार से मैं कितना सहयोग कर पाती हूँ, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा, जो भी मातृशक्ति सहयोग करना चाहती है वो जुड़े। बस केवल और केवल यही मेरे ज़हन में आ रहा था। और इस बात को मिलकर धीरे-धीरे अपनी बहनों के आगे हम लोगों ने रखा। रंभा जी हुई, शांति विश्वकर्मा जी हुई, मनीषा जी हुई, शिखा जी हुई। बहुत सारी बहनों का एक तांता ही लगने लगा कि नहीं, हमको भी ऐसा ही लगा, हम लोग को करना चाहिए। और यह कारवां चल निकला। और आज तो कुछ ऐसी जगहों में भी हो रहा है, वह देखकर यही लगा कि सद्गुरु वही चाह रहा था। वैसे-वैसे कोनों में जिन बहनों के पास 50 रुपया भी नहीं है, वह किस प्रकार से उसको जोड़कर देने के लिए आगे आ रही हैं कि नहीं, मुझे देना ही है। मना करने पर भी वो देने के लिए उतावली है कि नहीं, मुझे करना है, मैं कैसे नहीं करूँगी। तो यह सोच कर लगा कि सद्गुरु का जो लोग बताते हैं कि स्वामी जी के पास कोई भाई अपना बहुत सारा लेकर गए थे देने के लिए और एक बूढ़ी माँ अपना 1 रुपया दी थी और वो उसे बड़े हल्के में लेकर अपने पॉकेट में लेकर लौट रहे थे और स्वामी जी ने उससे मांग लिया था। उस संस्मरण को बार-बार याद मैं उस दिन कर रही थी जिस दिन पता चला उस गुरु बहन का कि ऐसी भी बहनें हैं जो इस तरीके से अपना सेवा देना चाहती हैं। और शायद सद्गुरु का यही एक आदेश था या वह माध्यम बना रहे थे कि कुछ बहनें हैं, कुछ उनकी शिष्याएँ हैं, जो उसको करने में अभी बाकी रह गई हैं। उस स्वरवेद महामंदिर की सेवा से वंचित रह गई हैं, उस सेवा को उन तक पहुँचना है, उस स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में लगना है। इसलिए इस मातृशक्ति का गठन हुआ। तो हम सभी इस मातृशक्ति के गठन में, हम सभी अपने भाइयों से भी, अपनी बहनों से भी यही आग्रह करते हैं कि जिससे जो बन पड़ता है, सभी लोग इसमें सहयोग करें। हम बहनों का सहयोग करें कि किसी भी बहन के दिल के अंदर यह कामना न रह जाए कि हमने अपनी तरफ से इस सेवा में कुछ भी नहीं किया। वो बहनें किसी भी तरीके से उस सेवा में उन्हें आने से, हमारे भाई, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई-बहन हर जगह हम देख रहे हैं
कि युवा वर्ग भी इस सेवा में आगे आ रहा है, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई-बहन भी आगे आ रहे हैं और जो सारे लोग सेवा में जुड़े हों तो सेवा कर ही रहे हैं। तो हमारी मातृशक्ति को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें जुड़ना चाहिए और इस कार्य में करके जिस दिन स्वरवेद महामंदिर का प्रांगण हम सभी गुरु भाई-बहनों के लिए सद्गुरुदेव अनावरण करेंगे इसका, उस दिन हम बहनों का भी उसमें होगा कि हमने भी अपना कुछ सेवा किया। तो जिसकी भी जो भी परिचय में हैं, जिनसे जिस प्रकार की सेवा वो लेने की क्षमता रखती हैं, उनसे अपनी बात को रखें, किसी से ज़बरदस्ती, ज़ोर-ज़बरदस्ती की तो बातें हैं नहीं। अपनी केवल भावना रखें कि बहन वह मंदिर इस प्रकार का बन रहा है जिसमें एक बार में 20,000 से अधिक लोग बैठकर साधना कर सकते हैं। आप भी आइए, उस महामंदिर को, उस श्वेत धाम को आकर आप देखें और उसमें आने के बाद में आपको क्या होता है, बहुत सारे मंदिरों में आप गए, बहुत सारे मंदिरों में आपने देखा, एक बार उस मंदिर को भी आकर देखें, उस धाम में भी आप चलें और उसमें आप जो भी सेवा देना चाहते हैं, उसमें आप अपनी सेवा भी दें। इस प्रकार से हम सेवा ले सकते हैं और हम वाणी बोलते-बोलते बहुत ही अधिक समय हो गया है। मैं इसके लिए आप लोगों से विनम्र क्षमा याचना करती हूँ कि मैं बहुत अधिक बोल गई और समय बहुत अधिक हो गया। इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए जितने भी गुरु भाई-बहन इस मंच से जुड़े हुए हैं, सबको मैं बारंबार अपनी भूमि से प्रणाम करती हूँ, जय सद्गुरुदेव बोलती हूँ और सद्गुरुदेव के चरणों में मेरी वाणी के द्वारा किसी को भी किसी प्रकार का आघात पहुँचा हुआ हो या मैं कुछ गलत बोली हूँ, उसके आप लोगों से क्षमा माँगते हुए सद्गुरुदेव के चरणों में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रेम से बोलिए